हेलो दोस्तों, कच्चे पक्के कर्मचारियों की 5 फरवरी की 3 धमाकेदार खुशखबरी आ चुकी है। बिल्कुल ही लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। वैसे भी आपने थंबनेल में देख लिया, कच्चे पक्के 5 फरवरी बड़ी खुशखबरी, 3 धमाकेदार आई खुशखबरी, मौज कर दी। जी हां दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार से कहीं भी कच्चे कर्मचारी हो या हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हुए हो या अडोब बेस पर डीसी रेट पार्ट टाइम या अन्य किसी प्रकार की आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट 1 पार्ट 2 ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप उसे भी फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले तो मैं ये दिखाने वाला हूं आपको एक लेटर, यहां पर डायरेक्टली ही बोल दिया है, पंचकुला से ये लेटर आया है। मैं लेटर बिल्कुल क्लियरली लिखाऊंगा आपको। यहां से ये देखिए दोस्तों, पहले ये लेटर है नेशनल हेल्थ मिशन, यहां मोस्ट अर्जेंट कोर्ट मैटर, यहां पर फ्रॉम मिशन डायरेक्टर नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम ऑल सिविल सर्जन, मेमो नंबर यहां मेंशन कर दिया गया है। डायरेक्टली इसके अंदर क्या बोला गया है पहले वो देख लेते हैं। यहां डायरेक्टली रिगार्डिंग कंप्लेंट्स ऑफ ऑर्डर डेटेड 17/11/2025 पास्ड बाय ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट इन bunch ऑफ केसेस ऑफ फ्रीजिंग सर्विस। बायलॉज जो फ्रीज कर दिए गए थे उसको बायलॉज नहीं करने के बारे, फ्रीज करने के बारे में ये लेटर जारी हो चुका है। डायरेक्टली मैं इसको हिंदी में करके दिखाने वाला हूं। यहां पर ये देखिए दोस्तों, यह माननीय न्यायालय के अनुसार एनएचएम कर्मचारियों की सर्विस बायलॉज 2018 को फ्रीज नहीं किया जाएगा और सरकार को आदेश का सख्ती से पालन करना होगा। यह फैसला हजारों एनएचएम कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत है जो वर्षों से स्वास्थ्य सेवाओं में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अब समय है कि एनएचएम कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा, स्थायी नीति, सम्मानजनक वेतन और न्यायपूर्ण अधिकार दिए जाए। इसके अंदर डायरेक्टली सब कुछ बोल दिया गया है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, यहाँ प्लीज फाइंड इनक्लोज हेयर विद ऑर्डर, यहाँ 17/11/2025 का ये ऑर्डर है। डायरेक्टली इन सभी कर्मचारियों को ढेर सारी शुभकामनाएं, इनकी मेहनत रंग लाई। जी हाँ दोस्तों, न्यायालय का जैसे ही ऑर्डर आया तो अब सभी डिपार्टमेंट को, यहाँ एनएचए को सभी के पास ये भेज दिया गया है। सभी जो ऑल सिविल सर्जन है स्टेट ऑफ हरियाणा के हैं, क्योंकि इनकी अब बायलॉज फ्रीज नहीं की जा सकती, इनको सभी सुविधाएं भी मिलेंगी, सभी बेनिफिट मिलेंगे। यहां पर एक खबर और आई है जो कि माननीय न्यायालय के अलावा सुप्रीम कोर्ट सख्त, प्राथमिक शिक्षकों को 10 साल तक हर महीने 7,000 रुपए देना बंद हुआ मजदूरी है। जी हां दोस्तों, हरियाणा के अंदर भी ऐसे कर्मचारी हैं सीपीएलओ, क्रीड पंचायत लोकल ऑपरेटर, जो कि 6,000 रुपए में लगे हुए हैं। भाई यहाँ तो हर जगह ऐसे ही शोषण होता है। यूपी सरकार को 2017-18 से हर महीने 17,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश। सुप्रीम कोर्ट, बकाया राशि का भुगतान 6 महीने के भीतर करना होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षकों के साथ अनुचित प्रथाओं के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को फटकार लगाई। शीर्ष अदालत ने कहा, राज्य के प्राथमिक विद्यालयों में प्रशिक्षकों को 1 दशक से अधिक समय तक 7,000 रुपए महीना मानदेय देना बंधुआ मजदूरी है। जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस प्रसन्ना बी बसले की पीठ ने राज्य सरकार को सभी शिक्षकों को वित्तीय वर्ष 2017-18 से 17,000 रुपए प्रति माह का मान देने का निर्देश जारी किया है। जो एरियर बनेगा सभी 6 महीने के अंदर भुगतान करना होगा। पीठ ने कहा, उत्तर प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में आंशिक सुविधा शिक्षकों प्रशिक्षकों को 2013 से 11 महीने का सुविधा अवधि के निर्धारित उनके 7,000 रुपए प्रति माह के मानदेय संशोधन का अधिकार है। यह संशोधन यदि वार्षिक रूप से नहीं तो समय समय पर पीएबी के विवेकानुसार किया जाना चाहिए था। चूंकि पीएबी वर्ष 2018 के लिए उक्त मानदेय 17,000 रुपए प्रति माह निर्धारित किया गया है, इसलिए यह इस योजना के तहत नियुक्त सभी शिक्षक वर्ष 2017-18 से अगले संशोधन तक 17,000 रुपए प्रति माह के मानदेय प्राप्त करेंगे। यहाँ पर इन सभी को ढेर सारी शुभकामना। कहने को सुविधा पर थे, काम पूर्णकालिक की तरह कराया। समग्र शिक्षा योजना में केंद्र राज्य का खर्च 60 और 40 के अनुपात में। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, यह खामियाजा शिक्षक क्यों भुगतते हैं। अदालत ने स्पष्ट किया कि केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय व्यवस्था एक आंतरिक प्रशासनिक मामला है जिसका खामियाजा शिक्षक क्यों भुगते। केंद्र अपना हिस्सा नहीं देती है तो राज्य सरकार ने पे एंड रिकवर के सिद्धांत के तहत बाद में केंद्र राज्य से वसूली कर सकती है। यहाँ पर ये देखिए दोस्तों, तय 11 महीने पूरे होने के बाद संविदा नियुक्ति अनुबंधित नहीं रहती। जी हाँ दोस्तों, आंशिक संविदा की नियुक्ति पर शिक्षकों की नियुक्ति वास्तव में यहाँ अनुबंधित नहीं रह जाती। जब उनकी प्रारंभिक 11 महीने की अनुबंध अवधि विस्तारित अनुबंधित अवधि समाप्त हो जाती है तो वे शिक्षक आंशिक काल की। ये देखिए दोस्तों, इन सभी के लिए बेहतरीन खुशखबरी वाली खबर है। 2013 के सरकारी आदेशों से पैदा हुआ विवाद, यहाँ पर अब 7,000 देते थे 17 के हिसाब से, अब इन सभी को
जो भी एरियर बनेगा वो देना ही होगा, हर हालत में देना होगा।